कि मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन लगातार बढ़ रही है। उसके कुछ कारण की संख्या कम हो जाए, यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजक से ही विभाजन के दंश ढेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है। देश में सर्वे के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि देश में इस समय आम चुनाव चल रहा है, राजनीति इस पर भी होना शुरू हो गई। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय भान जी आए। अजय भान जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुओं की जो संख्या वो घटती जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन लगातार बढ़ रही है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो मेजर जो कदम हमको उठाने थे वो हमने समय पर नहीं उठाए, और उठाए भी संजय गांधी के टाइम पर जो उठाए गए थे वो ड्रेस्टिक कदम थे, वो हैफजर्डली उठाए गए थे और उन कदमों से फ़ायदे की जगह नुकसान हो गया। हमारे दो का जो फार्मूला है वो अल्पसंख्यकों में जाकर के जो है वो फेल हो गया, ध्वस्त हो गया। जी जी। और दूसरा एक बड़ा रीज़न है संभवतः, जो मैं मानता हूँ कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल और त्रिपुरा और आसाम के रास्ते भारत के तमाम शहरों में घुस गए हैं और उनको उस समय की या उन राज्यों की सत्ताधारी पार्टियों का संरक्षण रहा है, आश्रय रहा है। अनुमान है कि 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अलग अलग शहरों में इस समय रह रहे हैं, वह भी अवैध रूप से। हालांकि उनको जिन्होंने बसाया है अपने वोट बैंक के खातिर, उन दलों के नेताओं ने उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड आदि तमाम जो चीज़ें हैं वो सब उन्होंने मुहैया करा दी हैं, लेकिन फिर भी उनका अभी वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। अगर उनको एनआरसी के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा तब पता चलेगा कितने लीगल लोग और कितने इलीगल लोग हैं, इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या कितनी है। देखिए, अभी एक कर्नाटक की एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ बहुत सारे बाहरी माइग्रेट करके आए हुए हैं, राशन कार्ड और तमाम चीज़ें बन गई। तो आखिर राशन कार्ड या जो चाहिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पार्टियों के ऊपर कि वो पार्टियां संरक्षण दे रही, आखिर वो संरक्षण वोट बैंक की राजनीति कर, लेकिन इसमें देश को खतरा नहीं लग रहा है? हाँ, देश को प्रत्यक्ष रूप से खतरा है, क्योंकि जब आप इलीगली किसी दूसरे देश के नागरिकों को बड़ी संख्या में इन्फ्लक्स कराते हैं अपने वोट बढ़ाने के लिए, तो वो डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज होता है उस एरिया का, उस शहर का, और डेमोग्राफिक कैरेक्टर के साथ ही उसका जो मूल चरित्र है वो भी समाप्त होता है, और वहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उस एरिया की, उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस पर वो होता है। और सबसे बड़ा हमारे नेशनहुड पर, भारतीयता पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या उसमें काफ़ी गिरावट आई है। ऐसे में लगातार जो है कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों की संख्या बढ़ना कहीं न कहीं एक चिंता का विषय तो बना हुआ है इसको लेकर। हिंदू जनसंख्या की कमी का एक सबसे बड़ा कारण है प्रभावी आबादी नियंत्रण कार्यक्रम। हिंदुओं के अंदर ये जागरूकता आई कि देश के बढ़ती हुई जो आबादी है वो हमारे में सीमित संसाधनों पर भारी पड़ जाएगी, और हमारी जनसंख्या जो है, बाद में जो बाद की पीढ़ियां हैं वो सीमित संसाधनों में और ज़्यादा संख्या होने के बाद परेशान होंगी। इसलिए हिंदुओं में इस समय पर चेतना आई कि हमको आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। एक कारण ये। दूसरा एक बड़ा कारण जिसकी चर्चा नहीं होती वो है धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण, जो बंगाल में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, अब तो राजस्थान और पंजाब में भी हो रहा है। देखिए, हिंदुओं की संख्या कम होने के कारण आपने धर्मांतरण बता दिया, क्या इसको लेकर कुछ तैयारियां होनी चाहिए? क्योंकि हिंदू लगातार कम हो रहे हैं। चाहे ये बात करें तो सदियों से
हम अगर अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत जब बोला जाता था तो वहाँ हिंदू रहा करते थे 400 साल पहले, 500 साल पहले। आज पूरी तरह से साफ हो गए, वो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री बन चुकी है। तो ऐसे में अगर भारत के साथ ऐसा हो रहा तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में यहाँ हिंदू समाप्त हो जाएंगे? हिंदुओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर उनकी आबादी लगातार घट रही है, 85% से आप 78.6% पर आ गए हैं, तो आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और आपने अपनी आँखों से अपने ही इस भूभाग्य के 5-6 देशों में बंटते हुए देखा है। आज वो 5-6 देश आपके ही भूभाग के हिस्से हैं और आज वो पूरी तरह से अलग हैं, राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से अलग हैं, उनकी धार्मिक चेतना अलग है। तो हमको ये तो समझना होगा कि हम एक खतरे से दो चार हैं, लेकिन उसके लिए जो है केवल हिंदुओं को या हिंदुओं की सरकार को या हिंदुओं के प्रतिनिधि दलों को नहीं चिंता करनी है। ये एक बड़ा सामाजिक और धार्मिक मसला है, सांस्कृतिक मसला है। हिंदुओं को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में सूत्रबद्ध होने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे धार्मिक नेताओं को, हमारी जो हमारी कल्चरल लीडरशिप है, सांस्कृतिक नेतृत्व है, उसको, राजनीतिक नेतृत्व को, हमारे कॉरपोरेट्स को, इन सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि हमारी ही समाज में एक तबका ऐसा है जो आज भी वंचित तबका है। हम उस तबके की बहुत सुध नहीं ले रहे हैं, इसलिए जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको आसानी से उनको अपने धर्म में बहला करके, फुसला करके ले जा पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये आप तो बोले, लेकिन जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी उठाता कौन है? कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। अगर जो हिंदुओं के प्रति बात कर रहे हैं या हिंदू के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहे हैं, वो उनको कहीं न कहीं दूसरी सरकारें आती, उनको निशाना बना लेती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जब कोई जाति अस्तित्व के संकट से जूझती है तो उसके अंदर स्वस्फूर्त चेतना जागृत होती है कि अब उसे कुछ करना होगा। और अभी भारत के हिंदुओं में इतनी व्यापक चेतना नहीं आई है कि वो कुछ करने के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन ये समय भी जल्दी आएगा क्योंकि आपके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। संकट मंडरा रहा, कब जागेंगे आखिर? अगर बात करें, उदाहरण की बात करें, तो हम अखंड भारत में की बात करें तो हम तो गंवा चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। आज हिंदुस्तान में भी हमारी स्थिति वैसे ही हुई है। जागते जागते तो काफ़ी देर हो सकती है इसमें। देखिए, ऐसा है, चेतना, किसी समाज को चेतना आने में, उसकी जागृति आने में और उसको निश्चेतन होने में एक लंबा समय लगता है। ये कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है, लगातार इवॉल्व होती रहती है। हम परिस्थिति दर परिस्थिति चेंज हो रहते हैं, समय काल के हिसाब से हमारे सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी मानसिकता में परिवर्तन होता है, उसकी कार्यवाही, उसके कार्यकलापों में परिवर्तन होता है, उसके सोचने के ढंग में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे परिवर्तन की आहट हमको दिखाई दे रही है, हमको रिनाइसेंस दिख रहा है। ये आज नहीं तो आज से 10 साल बाद हमारे अंदर प्रोएक्टिव जो है एक जो सेक्शन है वो खड़ा होगा, जिसको कहते हैं अति सक्रिय धड़ा तबका, जो अपना सर्वस्व कुर्बान करके, अपना समय, अपना जीवन, अपना धन, अपना तन, अपना परिवार सब कुर्बान करके केवल समाज के बेहतरी के लिए, समाज की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बनाए रखने के लिए खड़ा होगा। और जितनी ज़रूरत है उतने उपक्रम, उतने प्रयत्न और उतने उद्यम करेगा। देखिए, अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे साधु संत थे जो वो कन्वर्जन को लेकर उन्होंने विरोध किया और पिछली सरकारों में उनको जेल भी भेजा गया। कई उदाहरण हैं ऐसे। तो आखिर जब जिस तरह से अगर ऐसे लोगों की कुछ पार्टियां उनका सपोर्ट करेंगी तो कैसे लड़ा जाएगा इस लड़ाई को? एक चिंता का विषय है ये। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में चरित्र का बड़ा महत्व है। जब हमारा सामाजिक, धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व चरित्रवान होता है, स्वामी विवेकानंद की तरह और लोकमान्य तिलक की तरह और सुभाष चंद्र बोस की तरह, जब तिलक और छत्रपति शिवाजी के जैसा चरित्रवान होता है तो उसका नेतृत्व प्रखर होता है और वो समस्त बाधाओं को पार करता हुआ है। अभी हमारा जो धार्मिक नेतृत्व, जिसको हम सांस्कृतिक नेतृत्व भी कह सकते हैं, साधु संत भी कह सकते हैं, वो अभी एक दोराहे पर खड़े हुए हैं कि एक तो वो सुविधाओं के और धन के
आवेश में है, उसके आगोश में है, उसके चंगुल में है। दूसरा, वो कुछ पुरानी जो पिटी हुई लकीरें हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं, जिनमें अस्पृश्यता एक है। वो अभी भी मानते हैं कि फलाने वर्ण के लोग ऐसा नहीं कर सकते, इस वर्ण के लोग वैसा नहीं कर सकते। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की, धर्म को एक स्वरूप में, धर्म को और संस्कृति को बचाने के लिए हमको इन सब चीज़ों को त्यागना होगा। सुविधाओं की प्रवृत्ति, आराम की प्रवृत्ति, धन की प्रवृत्ति, यश की प्रवृत्ति, ये साधु में होना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे साधु समाज में ये सारी जो बुराइयां हैं इस समय हैं, इसलिए वो बहुत कोई प्रभावी और प्रखर नेतृत्व दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, देश में एक स्थिति आई थी, कई बार बड़े नेताओं के बयान भी आए थे, 20% और 80%। 20% में उन लोगों को रखा गया जो आज जिनकी बात कर रहे हैं हम कि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, 80% वो लोग थे। लेकिन आज एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो वो देश में अब ये आरक्षण जैसी, जातिवाद जैसी बातें कर रही। क्या ये यही साजिश है कि ये हिंदुत्व को तोड़ने की बात हो रही है? जो एक हुए थे और जाति में, इन तमाम चीज़ों में उनको अलग कर रही है, जैसे कि आपने कहा कि साधु संतों में भी ये बात है। हाँ जी, ऐसा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस में, सतत प्रक्रिया में है। उसका डिग्रेडेशन जो है वो राष्ट्रवाद से, भारतीयता से एक लगातार विलगाव की तरफ जा रही है। और धीरे 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 महात्मा गांधी और तिलक की पार्टी, जिसे हिंदू बनिया पार्टी कहा जाता था आज़ादी के दौर में, मुस्लिम लीग के नेता और ख़ास तौर से मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू बनिया पार्टी नाम से ही कांग्रेस को बुलाते थे। आज उस पार्टी का ये हाल हो गया कि वो अब ये उनके नेता जो है ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी ऐसी बातों की घोषणा कर देते हैं, उनके कार्यक्रमों में ऐसी ऐसी प्रोग्राम्स का उल्लेख होता है उनके घोषणा पत्र में, जिनको देख करके हमारा समूचा समाज भयाक्रांत हो जाता है। तो वो पार्टी जो है अपने पथ से विचलित हो गई है, वो अपनी धारा को पूरी तरह से भूल चुकी है, विस्मृत कर चुकी है। अब उससे किसी अच्छे काम की, किसी बेहतर काम की, देश के व्यापक हित की आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वैदेशिक विचार के पूरे कब्जे में है। ये थे अजय भांजी। इन्होंने साफ तौर पे पूरी चीज़ें अपनी बताई, लेकिन जिस तरह से देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर इसमें तमाम पार्टियों के बयान भी आ रहे हैं, इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन ये हिंदू समाज या हिंदू के पूरे वर्ग को सोचना पड़ेगा, आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला समय खतरे से भरा नहीं है।